काफ़ी ज़्यादा है। सिंघल साहब, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो बताइए, इस टैरिफ वार जो ट्रंप ने डिक्लेयर की है, भारत पर 26% का टैरिफ इम्पोज कर दिया है, इसका क्या इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे, इंडस्ट्री पे पड़ने वाला है? नमस्ते ब्रजेश जी। मैं आपके माध्यम से ये सबको अवगत कराना चाहूँगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं तो इधर सनातन को लेके बहुत इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। जो भारत की स्थिति उत्पन्न हो रही है पूरे विश्व में, अगर आप थोड़ा से कुछ आंकड़े देखें कि आपका जो एक्सपोर्ट और सर्विसेज सेक्टर है वो करीबन 20-22% पूरी इकोनॉमी का है, और जीडीपी जिस रफ्तार से बढ़ी है पिछले 10 वर्षों में, तो उससे लोकल जो कंजम्पशन इकोनॉमी बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का बढ़ा है। कोविड के अगर उदाहरण को आप देखें तो कोविड में दुनिया की इकोनॉमी बैठी थी, लेकिन भारत की इकोनॉमी सस्टेन कर गई थी। बहुत सूक्ष्म शब्दों में आपको कहना चाहूँगा कि भारत को अगर जो टैरिफ लगा है उसको आपको पूरे विश्व में जो और स्थानों में टैरिफ लगा है समकक्ष, उससे कंपेयर करना पड़ेगा। और जिन प्रोडक्ट्स पे इसका इम्पैक्ट आएगा, कुछ प्रोडक्ट्स पे डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी में मेरे अभिमत के हिसाब से इसका कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि कुछ एरियाज़ में तो इस आपदा को अवसर के रूप में परिवर्तित करने का भी अवसर आएगा। आप देखिएगा, भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत थी। 1000 एडी में इंगुस्टन रिपोर्ट के हिसाब से एक पूरी दुनिया की 36% इकोनॉमी थी, लेकिन अब हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से लेकिन बाजार और अर्थव्यवस्था ने जिस प्रकार से रिएक्ट किया आज टैरिफ को लेकर, उसको बड़ी चिंताएं हैं, बड़ी कंसर्न है, क्योंकि अमेरिका के साथ इस तरह का टैरिफ वार में जाना, क्या हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं? बाजार के लिए देखिए, मैं बताऊं, हमेशा बाजार जो होता है वो नी जर्क रिएक्शन लेता है शुरू में, और नी जर्क रिएक्शन लेने का कोई अगर कारण है उसको स्टेबलाइज रिएक्शन नहीं मानेंगे आप। आप कुछ समय उसको वॉच करिए, पूरी समय को वॉच करना पड़ेगा कि क्या चीज़ आती है। अब उदाहरण के लिए जो टेक्सटाइल में लिया है, मान लीजिए टेक्सटाइल में अगर आप लेंगे तो टेक्सटाइल में और जो कंपेयरिंग कंट्रीज़ में, वियतनाम में जहाँ से, या बांग्लादेश में, वहाँ टैरिफ ज़्यादा बढ़ा है, तो आपको हो सकता है इसमें आपका प्रोडक्ट महंगा ज़रूर हो। और दूसरा इसका ये भी इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि अमेरिका की इकोनॉमी में रिसेशन जो आएगा उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अमेरिका ने ये सोच के किया है कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। देखिए, किसी भी देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी ओवरनाइट नहीं बढ़ती है। आप कोई मशीन और चीज़ लगाएंगे और उससे प्रोडक्शन पैदा करना शुरू करेंगे, तो उसको करने में कम से कम एक बेसिक लीड टाइम जिसको कहेंगे 3 से 4 वर्ष लगता है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा जल्दी होगा किसी इस पे कोई चीज़ ये कह देना कि इसका बहुत कोई मेजर प्रभाव पड़ेगा। क्या ट्रंप के इस फैसले से दुनिया भर की इकोनॉमी में रिसेशन आ सकता है? दुनिया भर की आर्थिक महामंदी की तरफ दुनिया जा सकती है? क्योंकि अमेरिका का कोई फैसला वो सिर्फ उसके लिए नहीं होता, दुनिया के लिए होता है। मैं इस पे थोड़ा सा मैं कहूँगा ब्रजेश जी कि अमेरिका को पहले अपना मूल्यांकन समय पर करना पड़ेगा, उनके फैसले से उन पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका का फैसले से डेफिनेटली अमेरिका में रिसेशन आएगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन किसी को भी नहीं है। अब उस रिसेशन का असर और कंट्रीज़ में कितना होगा ये समय ही बताएगा। पर जहाँ तक मैं भारत में समझता हूँ कि भारत में जिस तरह से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, लोग बाग जो है जिस तरह से फूड प्रोडक्शन बढ़ा है, तो इस सब चीज़ों को देखते हुए निश्चित रूप से भारत की इकोनॉमी पे देखिए, अगर मान लीजिए आज अमेरिका में 10% आपका टोटल टर्नओवर का जीडीपी का है, और उसमें अगर 10% में भी अगर जो असर आएगा 2% पे आएगा, तो बहुत ज़्यादा मेजर असर मैं नहीं देखता कम से कम। ऑलराइट, शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे